आलगन खातून, पुरसुकून हो जाए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। बाबा, जय कोताई को मारना होगा। नहीं, मैं उसे नहीं मारूंगा जो पहले ही तलवार के आगे सर झुका चुका है। कोई फायदा नहीं। अपने पालने वाले के साथ अगर कोई गद्दारी करे तो इसकी सजा सिर्फ मौत है। ये जाहिर हो जाएगा कि तुमने किसके लिए काम किया और क्या क्या किया। मगर अफसोस कि तुम ये सब देख नहीं पाओगे।
सरदार, सरदार, जासूसों ने खबर दी है कि गोरकुलुहान कहाँ है। गोरकुलू खान के सिपाही याकूब सरदार से मिलने सरहदी बाजार जाएंगे और ये हम मालूम कर लेंगे। वो याकूब सरदार से मिला और फिर यानी शहर पर हमला किया। आलगन, क्या तुम ठीक हो? जेरकुताय, अब इन्हें बता दे। ऐसा क्या है? जनाब, मैंने एक गलती की है। याकूब साहब, उन्होंने मुझे आपकी जासूसी के लिए मजबूर किया। क्या? लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो आपके लिए मुश्किल खड़ी करे। मैंने ऐसी कोई बात नहीं बताई। मैंने सिर्फ उन्हें यही जाहिर किया कि मैं यहां रहकर उनके लिए काम कर रहा हूं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं। अगर ये मेरी जात के लिए होता तो मैं अपनी जान दे देता, लेकिन उन्होंने मुझे मजबूर किया। उन्होंने मेरी बीवी और बेटे को धमकी दी। मेरी जान ले लीजिए सरदार, लेकिन मेरी बीवी और बेटी की हिफाजत कीजिएगा, जैसे आप करते रहिए। तो बताया क्यों नहीं जेरकुताय? पहले क्यों नहीं बताया? वो बहुत बुरे लोग हैं। वो अपनी बेटी को भी नहीं बख्शते, उसे भी इस्तेमाल करते हैं। क्या कह रही हो आलगन? उन्होंने मुझे भी धमकी दी कि मैं आपको ना बताऊं। गोंजा ने अपने बाबा और वालिदा को कहते सुना और मैंने आपके घर की जासूसी की। आलगन, तुमने शुरू में ही हमें क्यों नहीं बताया? इतना वक्त क्यों लिया बताने में? गाजी की जान लेने की धमकी दी सादत ने बाला खातून। खामोशी के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? सरदार, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, चाहे वो मुझे मार डाले। आप जानते हैं कि मैं आपका वफादार हूं, लेकिन मेरी बीवी और बच्चे की जान खतरे में थी सरदार। बीवी और बच्चे की खातिर ऐसा किया? इसलिए कुछ नहीं कहूंगा। जनाब, आगे क्या करना चाहिए? अब जेरकुताय और याकूब की धोखाधड़ी को आश्कार करेंगे। औरहान, गोरकुलुहान की तरफ जाओगे। घोड़ा लाओ मेरा। जल्दी लाओ। बांध दो इसे यहीं पर।
मेरे वापस आने तक ये यहीं रुकेगा। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। मैं ये सरदारी और ये रियासत किसी ऐसे शख्स के लिए कुर्बान नहीं कर सकता। हमारी दुल्हन को तो देखो, उसकी हाथों की ये मेहंदी, इसकी मेहंदी का खुश रंग है और खुशी के ये नज़ारे। मेहंदी रचने की खुशबू से माओं के दिलों में खुशियाँ हैं। खुशियों के पल तुमको मुबारक हों, ऐसी खुशियाँ सारे जीवन की हों। हमारी दुल्हन को तो देखो, इसके हाथों की ये मेहंदी, इसकी मेहंदी का खुश रंग है और खुशी के ये नज़ारे। मेहंदी रचने की खुशबू से माओं के दिलों में खुशियाँ हैं। खुशियों के पल तुम्हें मुबारक हों, ऐसी खुशियाँ सारे जीवन की हों। अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे। इंशाल्लाह। अल्लाह तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन करे मेरी बेटी। आमीन वालिदा। आमीन। आमीन। प्यारी बेटी, आए आपको भी मेहंदी लगाते हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मलून खातून, वो अब बड़ी बहन है। नहीं वालिदा, मैं सिर्फ हलीमा की बड़ी बहन हूँ। मैं किसी और की बड़ी बहन नहीं बनूंगी। और ऐसा क्यों कह रही हो फातिमा? किसी और की बड़ी बहन बनी तो वो मुझ पर गुस्सा होगी। बेटी फातिमा खातून, क्या आपको ये डर है कि आपको भुला दिया जाएगा? डरो डरो, 2 और बच्चे आने वाले हैं। तुम और हलीमा दोनों को भुला दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए ख़वातीन, वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। चलिए। या अल्लाह। क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। आलगन खातून, क्या आपको जैर कुताए आपके निकाह में कबूल है? कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। गवाहान, क्या आप इसके गवाह हैं? जी गवाह हैं। गवाह है। अल्लाह आपका निकाह मुबारक करे। आमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
चलो उठ जाओ फिर। झरकता है जनाब। इसमें बरकत हो, बरकत हो। हमेशा खुश रहो। शुक्रिया जनाब। मंगोल को बेटी दी है हमने और मंगोलों से बेटी लेने का वक्त है। आप क्या कहती हैं असरी गुल खातून? क्या आपके दिल में कोई है? कुछ ऐसा नहीं कराइबे, मेरे दिल में तलवार के सिवा कुछ नहीं। कोई तो होगा। मोहब्बत पर अकल का कोई अमल दखल नहीं। हाँ तो बोरान सिपाही, सिपाहियों, अब तुम लोगों की बारी है शादी की। मेरी नजरें तुम सब पर हैं। अब यहाँ कोई कुंवारा नहीं रहेगा। मैं तुम सब की शादी करवाऊंगी। क्या मुझे इजाजत है उस्मान साहब? इजाजत है, इजाजत है। आप जब भी कहेंगी हम बिल्कुल तैयार होंगे। उस्मान साहब, अब वाइंदर साहब की बारी है। हरगिज नहीं, जब बोरान भाई यहाँ मौजूद है। नहीं, हरगिज नहीं बायंदर साहब, बारी कोनूर भाई की है। लड़ो नहीं, लड़ो नहीं, मैं आप सब की शादी होना यकीनी बनाऊंगी। सिपाहियों, चलो तलवारें खींच लो अपनी। जो हुक्म मेरे सरदार। जो हुक्म जनाब। जो हुक्म जनाब। चलो इस लम्हे को खूबसूरत बनाओ। चलो भाइयों, तैयार हो जाओ। झरकोताए सिपाही ने क्या क्या किया? बहुत सा खाना खाया, बहुत सी जंगें लड़ी। आलगन खातून के लिए क्या क्या किया? वो यही शहर का सबसे बड़ा बनाया आलगन खातून के लिए। इसने और क्या क्या किया?
बहुत सारा खाना खाया और दूसरों के साथ बांटा भी। और क्या क्या किया? वो अलगन खातून के वजन जितना सोना लाया। सब सुने और कराए वैसे ये बहुत पिटा है। शुक्रिया। माशाल्लाह, आप क्या पका रही हैं आलगुन खातून? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या आप इसमें से मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हैं? हरगिज नहीं दूंगी मैं। बात सुनो, इन्हें ज्यादा ही भूख लग रही है, थोड़ा खाना दे दें। जो दिया जाए उसे शुक्र अदा करके खाएं। ये औरहान साहब के लिए है। ठीक है आलगुन खातून, शुक्रिया। खाने की खुशबू नहीं जरकुताए। अच्छी तरह से छानो इसे। क्या करूं, कैसे रोकूं खुद को? इसे अच्छी तरह से हिलाओ जब तक ये आपस में मिल ना जाए। जरकुताए, भूख लगी है अलगर खातून। क्या कुछ खाना चाहते हैं? रुके, ये खाकर बताइए कैसा है। ये ले, और ये रहा आपका चम्मच। क्या आप मुझसे नाराज तो नहीं है? नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हो सकती। क्या मैं ये खा सकता हूँ? जी हाँ, खा लीजिए। रुके, चावल तो चखे ही नहीं आपने। लुत्फ उठाएं। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। सलामती हो आप पर। आपका शुक्रिया। सैर होकर खाइए, इसकी जरूरत है आपको। जरकुताए थे वो ये जानते हैं कि औरहान साहब को क्या अच्छा लगता है, इसीलिए दे दिया। उम्मीद करती हूँ कि उन्हें पसंद आएगा। खुदाया, हमें देर हो गई। जी कहिए मलहून खातून। बताइए मुझे आलगुन, औरहान का खाना तैयार है? जी बिल्कुल तैयार कर दिया मलहून खातून। ठीक है फिर चलें। चलो शाबाश, जल्दी करो, जल्दी करो। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुरसुन फकी, समरकंद, तबरेज और पूरी तुर्क सरजमीनों को खबर पहुंचा दी जाए। सिपाहियों, अपनी तलवारें बाहर निकालो। एक नजर देखो जरा, देखकर बताओ जरा किसकी तलवार कल्म से ज्यादा तेज है। तलवार से जमीन ली जाती है और कल्म से हुक्मरानी होती है। हमें उलमा की उतनी ही जरूरत है जितनी सिपाहियों की हमें जरूरत होती है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि असातिज़ा को दावत दी जाए, फुकहा को यहां लाया जाए। उन सबको हम अपनी सरजमीन पर खुशामदीद कहेंगे। मेरे हुजूर, जो भी आपने इस वक्त कहा, उससे हमें उम्मीद मिलती है। अवाम जानती है कि जब फतह शुरू होती है
रोशन कर देती है। यानी शहर को मैं इल्म का गहवारा बनाऊंगा। माशाअल्लाह। हम हमेशा अपना मकसद ऊंचा रखेंगे, लेकिन हमारी जड़ें जमीन में रहेंगी। हम यानी शहर और उससे आगे के ख्वाब देखेंगे, लेकिन हम अपनी जमीनों को नहीं भूलेंगे। वो हमारी बुनियाद है। यही वजह है कि हम राजा हिसार का जायजा लेने जा रहे हैं। जैसे आप कहो प्लीज। मेरी प्यारी वालिदा, बहादुर मेरे पास आपकी अमानत है। उसकी सांसें मेरी हैं और उसका दिल भी। आप फिक्र ना करें वालिदा, मैं अपना ये फर्ज निभाऊंगी। क्या हुआ खातून? मैं सो गई थी और वालिदा ख्वाब में आई मेरे पास। सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। काली लानत के बारे में बात कर रही थी वो। उन्होंने कहा मेरी बच्ची अपने भाई बहादुर का बहुत ख्याल रखना। पी लो। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिदा ने मेरे बाबा को बेटा दिया, लेकिन वालिदा और बाबा बतूर के पैदा होने के फौरन बाद गुजर गए। उसके साथ वक्त नहीं गुजार सके। मैंने बतूर को अपना बेटा समझा, लेकिन मैं आपको एक बेटा भी नहीं दे सकी। तुमने मुझे उम्मीद दी खातून, जिंदगी दी। तुमने मुझे अलजीचिक दी। अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज फरमाए। आमीन। क्या तुम ये जानती नहीं हो खातून कि अगर मुझे बेटे की कमी महसूस नहीं होती तो ये बहादुर की बदौलत ही है। परेशान मत हो। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैंने बहुत से सींगों वाले शैतानों को देखा। वो सब बहुत जोर जोर से चीख रहे थे। वो मेरे मासूम भाई को कुएं में डाल रहे थे। मुझे बताओ खातून, क्या ये बहादुर का पहला फरीजा है? हाँ, एक सरदार की खातून हमेशा सर ऊंचा रखती है। मुझे बेचैनी हो रही है। उस्मान साहब की बात पे अमल करके आपने मेरे भाई को खतरनाक सरहदों पर भेज दिया। खातून बस करो। गजा की आग दिल में रखने वाले के लिए कोई सरहद खतरनाक नहीं होती। ये फकत फुतुहात का एक दरवाजा है और हमारे जंगजुओं को इससे गुजरना है। और इस दरवाजे की चाबी बहादुर और हमारे जंगजुओं के दिल में है खातून। ये बात याद रखनी चाहिए। और
ये चाहता हूं कि बहादुर उस्मान साहब के साथ तजर्बेकार बन जाए ताकि इस ओहदे पर काबिल बनकर बैठ सके वो। सरदारी मेरे प्यारे भाई पे कितनी जचेगी ना। यकीनन बिल्कुल ऐसा ही होगा, मुझ पर भरोसा करो। मुझे यकीन है खातून कि बहादुर अपना फरीजा कामयाबी से अंजाम देगा। मेरी बात सुनो, एक वक्त आएगा जब मैं मर जाऊंगा तो ये कबीला उसका हो जाएगा। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। फिर हमारा बहादुर बड़ी शान और शौकत से इस मनसब पर बैठेगा। अल्लाह के हुक्म से वो उस्मान साहब के साथ पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करेगा और मुस्तकबिल की रियासत का जंगजू होगा खातून, रियासत का जंगजू। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, देखना वो दिन बहुत जल्द आएगा। मेरे यार, मेरे भाई, मैं जानता था तुम जरूर आओगे। कोंगर नहीं, कोकतोग, और तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारी मौत हूं मैं। तो फिर तुम लोग मेरी खातिर नहीं आए? अफसोस हुआ। तुम मौत की बात कर रहे थे, लो आ गई मौत। लेकिन मेरी मौत नहीं, बल्कि तुम्हारी मौत। देखो आज किससे मुलाकात हुई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो फलातियुस? इसी मौके का तो इंतजार था मुझे। हमारा कुछ हिसाब बाकी है। ये हिसाब मैं जल्द पूरा कर लूंगा फिलातियुस, फिक्र की कोई बात नहीं। हमें इनके दरमियान से निकलना होगा, हम घात में फंस चुके हैं। हमला करो। चलो बुरहान। रुको। हमने अपना शिकार कर लिया, उन लोगों से बाद में निपटेंगे। जेरकुताई के साथ उस फिलातियुस ने क्या सलूक किया? मेरे हुजूर इस बात को सुन के गुस्से में आ सकते हैं। हर साजिश का सर जेरकुताई से ही मिलता है, और ये हमारे हाथों से निकल गया।
जेर कोताई भी आ गया। इसे कहां से लेकर आए हो फलातियुस? मैंने इसे मंगोलों के हाथों से नहीं लिया, बल्कि उस्मान के सिपाहियों से छीना है निकोला। ये तो बहुत अच्छी बात है फलातियुस। मतलब उस्मान को भी जेर कोताई का शिद्दत से इंतजार था। मतलब उसके जंगजू खाली हाथ वापस लौट गए। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है निकोला। जबरदस्त। उस्मान ये जानकर गुस्से से पागल हो जाएगा कि उसका शिकार हमने छीन लिया। तो फिर बताओ जेर कोताई, कोसगुन के साथ कौन था जिसने उस्मान के खिलाफ साजिश की थी? किसको मालूम है? तुम ये जानते हो जेर कोताई? आओ। अगर चाहो तो ये तरीका भी आजमा सकते हैं। क्यों ना मैं तुमसे रोम के कवानीन के मुताबिक सलूक करूं। तुम्हारी मर्जी। मंगोलों के कवानीन के मुताबिक? इस साजिश के पीछे किसका हाथ था? जवाब दो मुझे। यावले कर चलान आए हैं। यावले कर सलान का यहाँ क्या काम? जल्द मालूम हो जाएगा। ले जाओ इसको यहां से और मेहमान को अंदर ले आओ। बहुत थक गया हूं, बहुत थका हुआ हूं मैं, और भूखा भी हूं। बच्चे, तुम गलत खेमे में आ गए हो बच्चे। हाँ, तुम खा रहे हो? अरे मत खाओ, आईगुल ने देख लिया तो तुम पर बहुत गुस्सा करेगी वो, बता रहा हूं मैं। क्या तुमने मेरे लिए कुछ छोड़ा है? हाँ? क्या ये थोड़ा सा मैं खा सकता हूं? बताओ मुझे, क्या तुम बहुत भूखे हो? हाँ? तुम्हारे वालिदैन कहाँ हैं? प्यारे बच्चे, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। हाँ? आराम से, आराम से, आराम से। ये लो, मुंह खोलो अपना। ये आ रहा है। पहले बिस्मिल्लाह बोलो। हाँ, बिस्मिल्लाह। शाबाश, बहुत खूब। नहीं नहीं नहीं, पहले ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ। ये देखो, ये आ रहा है, आ रहा है। ये शाबाश, बहादुर लड़का, माशाल्लाह। ये पहले अपना चम्मच उठाओ और अपने सीधे हाथ, सीधे हाथ, सीधे हाथ से खाओ। शाबाश, माशाल्लाह, कितना प्यारा बच्चा है। हाँ? आईगुल खातून, ये गलत खेमे में आ गया है शायद। ये हमारे साथ खाना खाना चाहता है, लेकिन ये कुछ बोलता नहीं है, बस मुस्कुराता है। तुम रो क्यों रही हो आईगुल? ऐसे ही।
झरकुताए। काई काई कभी लिखा है? काई कभी लिखा बेटा है। ए माशाल्लाह बहादुर लड़के, माशाल्लाह तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, माशाल्लाह। खुश आमदीद, खुश आमदीद, खुश आमदीद बेटे। खान के बेटों और बेटियों के लिए अहल खान के बेटों और बेटियों के लिए अहल खान के बेटों और बेटियों के लिए खुश आमदीद के हाथों अरगून खान का बेहतरीन कमान था। वाकई बेहतरीन। अहल खान के बेटों और बेटियों के लिए हम बारूद ले आए हैं। ये दुश्मन का नामो निशान मिटा देगा और सारे कले हमारे हो जाएंगे। जंग शुरू हो चुकी है। बहुत ज्यादा खून बहेगा। एरले खान के लिए
बहुत ज्यादा खून बहेगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूं आइगुल खातून? मैं अंदर आ गया। पागल लड़की, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो पागल लड़की? ये क्या हुलिया बनाया हुआ तुमने? हाँ, क्या हुआ मेरे चेहरे को? क्या खेमा भूल गए हो अपना? यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त जरकुताई? तुम्हें ढूंढ रहा हूं मैं कल सुबह नई वजीफे पर जाऊंगा। मैं चाहता था कि जाने से पहले तुम्हें एक बार देख लूं मैं। कानों में अंधेरे में काम करते हैं, वहां ये पत्थर देखा। ये अंधेरे में बहुत चमक रहा था। इससे मुझे तुम्हारा ख्याल आया। तुम भी इस पत्थर की तरह हो। तुमने मेरे अंधेरे को रोशन कर दिया। जरकुताई, चलो कह दो, ये इंतजार अब काफी नहीं है। निकलो यहाँ से। अगर तुम हाँ कह दो। हाँ बिल्कुल नहीं। हाँ। मैं हरगिज नहीं कहूँ। तुम नहीं कहोगी? जाओ। फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि वो गार मेरे ऊपर गिर जाएगा और आप हमेशा के लिए खुद को मुजरिम महसूस करेंगी। आप कहेंगी कि काश मैंने जरकुताई को हाँ कह दी होती। नहीं कहूंगी, हरगिज नहीं कहूंगी, क्योंकि तुमने पहले ही बहुत गड़बड़ कर दिया। अब मुझे वो ठीक करने दो। चलो निकलो। आपको बहुत अफसोस होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो। जा तो रहा हूँ मैं। जाओ। मैं जा रहा हूँ। पागल, बिल्कुल पागल है। खैरियत तो है जरकुताई? कबीले में कुछ हुआ है? कबीले में नहीं, यहाँ कुछ हुआ है। अच्छा दरवेश, यहाँ हुआ है। इसकी शिफा यही है जरकुताई, लेकिन मोहतरम शेख आराम फरमा रहे हैं। उन्हें बताएं, वो चाहते थे कि मैं आऊं और मैं आ गया। उन्हें बताएं, वो समझ जाएंगे।
आ जाओ जरकुताय, आ जाओ, मिलवाता हूं तुम्हें मोहतरम शेख से। ऐ मुसलमान का दिल रखने वाले जवां मर्द, कलिमा शहादत पढ़ने में देर क्यों कर रहे हो? मैं एक जालिम आदमी हूं। मैं एक जालिम आदमी हूं। मैंने औरतों को मार डाला, मैंने बच्चों को मार डाला। मैं मुसलमान नहीं हो सकता। जब मैं नबी के बारे में सोचता हूं तो मुझे अल्लाह से डर लगता है। क्या अपने प्यारे से भी कोई खौफ खाता है? तुम सिर्फ तौबा करो। किसी जालिम के लिए तौबा का दरवाजा कभी भी बंद नहीं होता। आने वालों के लिए हमारे पास एतमाद और वुजू करने वालों के लिए पानी भी मुयस्सर है। क्या आप इस किताब से मुझे कुछ बताएंगे? आफताब की रोशनी की कसम और तारीकी की कसम, जब वो छा जाए, न तुम्हारे रब ने तुम्हें छोड़ा ऐ नबी, और न तुमसे नाराज हुआ, और आखिरत तुम्हारे लिए दुनिया से कहीं बेहतर है। इसमें कोई शक नहीं कि आपका रब्बे करीम अनकरीब आपको इतना देगा कि आप खुश हो जाएंगे। और क्या उसने तुम्हें यतीम पाकर जगह नहीं दी? जब तुम्हें अपनी मोहब्बत में पाया तो खुद अपनी तरफ राह दिखाई, और जब तुमको मोहताज पाया तो गनी कर दिया। कुछ समझ में आया तुम्हारे मेरे बेटे जरकुताए? अगर ऐसा है तो फिर यतीमों पर दबाव ना डालो और मंगते को न झिड़को। और जब बात आपके रब की बरकत की हो तो उसका चर्चा करो। क्या मेरा रब मुझसे ये कहता है? वो ये बात अपने मुबारक बंदे को बता रहा है, नबी करीम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ऐसा ही है, वो मुझे बता रहा है। कुरान को समझने के लिए ये बात समझने की है कि हम कुरान की हर आयत से बखूबी वाकिफ हों जरकुताए। और जब शहादत की बात आती है तो शहादत वो आंसू हैं जो आपकी आंखों से बहते हैं। ये गवाही देना कि अल्लाह एक है और हजरत मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। हमें चाहिए कि कुरान की हर आयत पढ़ें और उसे समझें। मैं गवाह हूं, मैं गवाह हूं। ये दीन मेरा मजहब है। तो फिर मेरे साथ दोहराएं। मैं तैयार हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप मुसलमान हो गए हैं। हुजूर, हमने तमाम सिपाहियों को मार दिया और एक को जख्मी जाने दिया जैसा आपने कहा था। जैसे ही जख्मी सिपाही वहां पहुंचेगा तो गाय मजीद मजबूत होकर आएगा। वो जरूर निकोला से मुलाकात करेगा। हाँ। जरकुताय। हुजूर। शाबाश जरकुताय। शुक्रिया हुजूर, उसकी जान बचाने के बजाय काश मैं मर जाऊं हुजूर। सुना है कि इंसानी गोश्त भारी होता है, मेरे लिए ज्यादा भारी है। तो फिर अपने खूनी भाई को मेरे गजब से दूर ले जाओ जरकुताय, ताकि तुम पर उसका कोई कर्ज बाकी न रहे। आप ठीक हैं हुजूर? ठीक हूं मैं, ठीक हूं। बुके ने मुझे गोकबोरू क्यों कहा? क्यों कहा उसने? रूह ने उसे आपके बारे में बताया होगा हुजूर। इसमें क्या है? जरकुताय भूखा नहीं रह सकता। चलो
तुम लोग खाओ, तुम लोगों को अपनी ताकत बहाल करने की जरूरत है। भाई सुंगर, जाओ तुम भी खाओ। हुजूर, आप भी हमारे साथ थे। सुभान अल्लाह। शुक्रिया बेटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया।